अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पेशावर वालों के लिए खुशखबरी, बीआरटी में सफर के लिए हो जाएं तैयार। वजीर आजम इमरान खान कुछ देर में बीआरटी मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इब्तदाई तौर पर 220 एयर कंडीशन बसें चलेंगी। पेशावर के शहरियों को बाइज्जत सफर करने का मौका हासिल होगा। गुज़िश्ता 5 दिन में बीआरटी की लाखों कार्ड फरोख्त हो चुके। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगिश कहते हैं, पेशावर के शहरियों के लिए इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं। बीआरटी से मुतालिक बदगुमानी फैलाए गए। पेशावर का बीआरटी लाहौर के मेट्रो मंसूबे से 4 गुना बड़ा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, 27 किलोमीटर के लाहौर मेट्रो के लिए पूरा शहर तोड़ दिया गया। नून लीग ने अवामी मफाद का कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। बीआरटी में अगर शरीफ फैमिली का कमीशन और इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया होता तो उसकी लागत बढ़ जाती। मुस्लिम लीग नून एहसास और सेहत कार्ड प्रोग्राम में हमारे साथ मुकाबला कर सकते हैं। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट से अमदाद का मामला। सुप्रीम कोर्ट का के इलेक्ट्रिक की रिपोर्ट पर इजहार अदम एतमाद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, के इलेक्ट्रिक को मामला दुरुस्त करने का कहा। कल आधे कराची में बिजली बंद कर दी गई। लोग मरते हैं और ये जाकर जमानत करवा लेते हैं। जिस कंपनी का मालिक जेल में बैठा हो उससे क्या उम्मीद है। ऐसी कंपनी को कराची दिया हुआ है, ये लोग जेल में इंजॉय करते हैं। जेब पर बात आए तब जान जाती है। विफाकी हुकूमत कराची में लोड शेडिंग का मुस्तकिल हल निकाले। चेयरमैन नेपरा कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के सारे मामला गड़बड़ हैं। कराची में नालों की सफाई और तजावुजात के खात्मे का मामला। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने नालों की सफाई का काम सिंध हुकूमत के हवाले करने की सदा मुस्तरद कर दी। एडवोकेट जनरल सिंध के 30 अगस्त तक नालों की सफाई के लिए मोहलत देने की सदा। कहते हैं वज़ीर आला सिंध खुद नालों की सफाई की मॉनिटरिंग कर रही हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध हुकूमत जब खुद नालों की सफाई कर रही थी तो NDMA क्यों आई। आप नालों की सफाई की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि कराची साफ कर दिया। बात आइलैंड नाले पर कब्जा खत्म कराएं। मस्तूम के इलाके कोयटा रोड पर कौमी परचम के स्टॉल पर क्रैकर हमला। एक खातून समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। नवाबशाह में कलदम तंजीम GSN कौमी मुहाज के ओहदेदारान कौमी धारे में शामिल। जेस्कम के साथ ओहदेदारान का कलदम तंजीम से अलहदगी का ऐलान। कहते हैं जिस्कम के लीडरों ने हमें बहका कर कौमी धारे से अलग कर दिया। लाड़काना में कलदम तंजीम GSN मुत्तहदा मुहाज के मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हफीज आकड़ो साथियों समेत 8 कारकुन कौमी धारे में शामिल। इंतहा पसंद अनासर से लाताल्लुकी का ऐलान। हफीज आकड़ो कहते हैं कौमी परस्त जमातों ने हुकूक की आड़ में सादा लो अफराद की मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इस्लामाबाद में क़याम पाकिस्तान की जदोजहद के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा, माजी के हुक्मरानों ने जाती मफाद के लिए फैसले किए। माजी के हुक्मरानों की पॉलिसी से मुल्क को नुकसान पहुंचा। हम कानून की हुक्मरानी, मेरिट, इदारों की मजबूती पर यकीन रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की भारतीय शहर बेंगलोर में होने वाले दिल खराश वाक़े की शदीद मज़म्मत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सेक्युलर स्टेट को भारत की मोदी हुकूमत ने दफन कर दिया और भारत में एक हिंदू स्टेट जन्म ले रही है। तौहीन रिसालत के इस वाक़े ने मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। जज्बात भी मुसलमानों के मजरूह करते हैं और शहादतें भी मुसलमानों की होती हैं। ये अंदरूनी मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है। हमने इंटरनेशनल फोरम पर इस्लामोफोबिया के मसले को उठाया है। इस वीडियो को पूरी उम्मत मुस्लिमा को देखना चाहिए।
एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। एयर चीफ ने JF-17 डुअल सेट तैयारे में ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लिया। मुजाहिद अनवर खान ने मुल्क में तैयार करदा डुअल सेट लड़ाका तैयारी की ऑपरेशनल सलाहियतों को जायजा लिया। एयर चीफ का कहना है कि पाक फजाइया का हर फर्द हमारे बहादुर सपूतों की विरासत का अमीन है। गुज़िश्ता साल ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट में उसका इजहार किया गया। पाक फजाइया दुश्मन की जानिब से असलहे के ज़खायर इकट्ठा करने से कभी मरूब नहीं होगी। मुल्क भर में कल आज़ादी का भरपूर जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। कराची तक खैबर सब जिलानी परचमों की बहार। हर तरफ मिली नगमों की गूंज। बच्चों ने गली मोहल्लों और घरों को झंडियों से सजा दिया। नैब का आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाकलेन के ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला। ज़िमनी रेफरेंस में मजीद शवाहिद अदालत के सामने पेश किए जाएंगे। आसिफ अली जरदारी बतौर कंपनी डायरेक्टर रेफरेंस में मुलजिम नामजद हैं। ज़िमनी रेफरेंस में दीगर 9 मुलजमान भी नामजद। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के अलग अलग धड़ों के तासुर को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी लोगों की ख्वाहिश रही है, लेकिन इस पर अमल कभी भी नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत का रहना मुश्किल है। मुल्क में तब्दीली का आगाज हो गया। हुकूमतें जब कमजोर हो जाती तो वो पुलिस और मुलाजमीन से लाकानूनियत करवाती हैं। मरियम नवाज पर नैब में पेश होने से पहले हमला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केस में 70 गैस कंपनीज की अपीलें मुस्तरद कर दी। अदालत का गैस कंपनीज को तकरीबन 417 अरब का टैक्स अदा करने का हुक्म। तमाम कंपनी से 31 अगस्त तक की वाजिबुल अदा रकम 24 अकसात में वसूल करने, शुमाल जनूबी पाइपलाइन मंसूबे पर काम 6 माह में शुरू करने का भी हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 31 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में कहा कि अगर वफाकी हुकूमत 6 माह में कानून साजी न कर सकी तो JIDC की मदद में इकट्ठे होने वाले फंड वापस करे। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का सुप्रीम कोर्ट के JIDC से मुतालिक फैसले का खैर मकदम। कहते हैं हुकूमत को कई सालों से वाजिबुल अदा JIDC की रकम की वसूली हो सकेगी। हुकूमती टीम ने मौसर अंदाज में अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश कर दिया। कहते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम से छोटे कारोबार को फ़रोग़ और लाखों अफराद को रोज़गार हासिल होगा। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के 300 किलोमीटर ट्रैक पर काम शुरू हो गया है। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का तकरीब से खिताब। कहा सक्खर हैदराबाद मोटरवे पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल होगी। मोटरवे पुलिस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हुकूमत ने भी मोटरवे पुलिस की इस्तेदादकार में इजाफा किया। सबसे मिलकर कोरोना का मुकाबला किया। हुकूमत ने गुर्बत और बीमारी के हवाले से इक़दाम किए। मुस्तक़बिल में ऐसे SOPs का ख्याल रखना होगा। नशोनुमा प्रोग्राम का आज वो इफ्तिताह करने जा रही हैं। अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम है, बाकायदा इफ्तिताह आज वज़ीर आज़म इस प्रोग्राम का करने जा रही हैं। मनाजिर आपके सामने हैं। एक और अहम संग मील आज अबूर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह करने जा रही हैं। आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म ने इस मौके पर पोलियो कतरे भी पिलाए हैं बच्ची को। और इस वक्त आपकी मनाजिर देख रहे हैं एहसास नशोनुमा प्रोग्राम, जिसमें वज़ीर आज़म की जानिब से पौधा लगाया गया है। और इसके अलावा पोलियो मुहिम के हवाले से भी वज़ीर आज़म की जानिब से पोलियो के कतरे आज बच्ची को पिलाए गए हैं। वज़ीर आज़म ज़िला खैबर में मौजूद है, जहाँ इस वक्त वज़ीर आज़म ने एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रही हैं। आपको बताएं कि आज वज़ीर आज़म का खासा सख्त शेड्यूल है। आज न सिर्फ ज़िला खैबर में वज़ीर आज़म ने शजरकारी मुहिम के तहत ज़िला खैबर में पौधा लगाया, बल्कि पोलियो से बचाने के लिए, पोलियो से पाकिस्तान के लिए पोलियो के कतरे भी बच्ची को पिलाए। और अब वज़ीर आज़म एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। आपको बताएं कि इस पहले मरहले में नशोनुमा प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के 9 अज़ला में 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार आपको बताएं कि
ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत और दीगर वजूहात की वजह पर स्टंटिंग का शिकार हो जाते हैं और यही वजह है कि वो अपने कुदरती कद और ज़हनी सलाहियत से महरूम रह जाते हैं। और यही वजह है कि ये प्रोग्राम वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से शुरू किया जा रहा है एक अहम तरीन मौके पर। आपको बताएं कि पहले मरहले में इसमें मुल्क के 9 अज़ला में 33 हसास नशोनुमा मराकज़ का इजरा किया जाएगा, जहाँ मुस्तहिक हामला खातून उनके 2 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सेहतबख्श ग़िज़ा की फराहमी, बच्चों के लिए 1500 रुपये और बच्चियों के लिए 2000 रुपये सहमाही नशोनुमा वजीफ़ा रखा जाएगा। अहम तरीन प्रोग्राम जिसके बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है सानिया नश्तर की जानिब से वज़ीर आज़म को। वज़ीर आज़म इमरान खान पहुँचे हैं ज़िला खैबर, जहाँ एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ उनकी जानिब से किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया नश्तर के हमरा इस वक्त मौजूद है ज़िला खैबर में, जहाँ डॉक्टर सानिया नश्तर वज़ीर आज़म को इस प्रोग्राम के हवाले से अपडेट कर रही हैं, ब्रीफिंग दे रही हैं। आपको ये भी बता दें कि एहसास नशोनुमा मुल्क की तारीख में स्टंटिंग की रोकथाम का पहला हुकूमती प्रोग्राम है जो पहली बार शुरू किया जा रहा है। माजी में किसी भी ऐसे प्रोग्राम की नहीं शुरू किया जा सका है। माजी में ऐसा कोई प्रोग्राम, ना ही हुकूमत ने ऐसे किसी प्रोग्राम की सरपरस्ती की है। वाहिद प्रोग्राम जो पाकिस्तान में शुरू किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो मुख्तलिफ गोल सेट किए जाते हैं उसमें ये अहम तरीन मौजू है ग़िज़ाई क़िल्लत के हवाले से, जिससे मुतासर होते हैं छोटे बच्चे और हामला खातून। आपको बताएं कि स्टंटिंग जो कि पाकिस्तान का एक बहुत अहम तरीन मसला रहा है, उस पर यह बाकायदा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। और ये भी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तरजीहात में ये शामिल रहा है। स्टंटिंग की बीमारी की शरह के लिहाज से पाकिस्तान खित्ते में अहम मुल्क शामिल किया समझा जाता है, जो दूसरे नंबर पर हैं। और पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत और दीगर वजूहात की बिना पर स्टंटिंग का शिकार हो जाते हैं। स्टंटिंग के मर्ज़ में मुब्तला अफराद या बच्चे अपने कुदरती कद और ज़हनी सलाहियत से महरूम रह जाते हैं। प्रोग्राम की तफसीलात के हवाले से बताया गया कि 3 साला नशोनुमा प्रोग्राम के बजट तकरीबन 8.52 अरब रुपए रखा गया है। ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर हुकूमत की तरफ से फंडेड है और इस प्रोग्राम के तहत माओं और बीमारियों के शिकार बच्चों की सेहत बख्श ग़िज़ा की फराहमी के लिए सहमाही नशोनुमा वजीफ़ा दिया जाएगा। प्रोग्राम के तहत बच्चियों को 2000 रुपये सहमाही वजीफ़ा और बच्चों के लिए 1500 रुपये सहमाही वजीफ़ा मुकर्रर किया गया है। पहले मरहले में नशोनुमा प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के 9 अज़ला में 33 नशोनुमा सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिनमें ज़िला खैबर, अपरदीर, बाग, गज़र, हुंजा, खारमंग, खारान, बदीन और राजनपुर शामिल हैं। इन अज़ला की निशानदेही हाई स्टंटिंग रेट की बुनियाद पर की गई है। अगस्त के आखिर तक पहले मरहले के तमाम 33 नशोनुमा मराकज़ कायम कर दिए जाएंगे। 2 साल से कम उम्र के बच्चों, हामला खातून और दूध पिलाने वाली माओं में ग़िज़ाई कमी के बायस स्टंटिंग से बचाव के लिए एहसास नशोनुमा प्रोग्राम शुरू किया गया। ये प्रोग्राम 1.5 साल की जामे मनसूबाबंदी और तकनीकी मुशावरत और पब्लिक प्राइवेट इश्तराक का नतीजा है। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम में एहसास को आलमी दायरा खुराक का ताउन हासिल है। पहले मरहले में एहसास नशोनुमा प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के 9 अज़ला में मजमूई तौर पर 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 9 अज़ला में खैबर, अपरदीर, बा, गज़र, हुंजा, खारमिंग, खारान, बदीन और राजनपुर शामिल हैं। आपको बताएं कि अगस्त के आखिर तक पहले मरहले के तमाम 33 नशोनुमा मराकज़ कायम कर दिए जाएंगे। सूबे पंजाब में ज़िला राजनपुर में 4 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा चुके हैं, जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो ज़िला अपरदीर में 6, खैबर में 3 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा चुके हैं। सूबा सिंध में ज़िला बदीन में 6 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जाएंगे। सूबा बलोचिस्तान में ज़िला खारान में 3 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में ज़िला बाग में 3 मराकज़ कायम किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 8 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। हर एहसास नशोनुमा मरकज़ पर एहसास के सारिफ खातून और उनके बच्चों को बहुत सी सहूलियात फराहम की जाएंगी। नशोनुमा सारिफिन की सेहत कार्ड का रिकॉर्ड रखने के लिए नशोनुमा ऐप भी तैयार की गई है। नशोनुमा सारिफिन की रहनुमाई के लिए खुसूसी रहनुमा किताबचा मुरतब कर दिया गया। हर नशोनुमा मराकज़ पर एहसास मुस्तहिकीन खातून की सहूलत के लिए अलहदा रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर मुतय्यन अमला नशोनुमा ऐप में हामला और दूध पिलाने वाली खातून और उनके नौज़ायदा बच्चों का इंदराज करेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अमला खातून और उनके 2 साल से कम उम्र बच्चों का स्टंटिंग से मुंसलिक कद, वज़न और सेहत का तफसीली मुआयना किया जाएगा।
मुतासरा बच्चों और खवातीन के लिए हिफाजती टीकाजात लगाने का इंतजामी एहसास नशोनुमा मराकज़ में ही किया गया। एहसास नशोनुमा के सारिफीन खवातीन के आगाही सेशन में शमूलियत को लाजमी करार दे दिया गया है। आगाही नशिस्तों का इलाकाई ज़बानों में खुसूसी इंतज़ाम कर दिया गया है। नशोनुमा सारिफ खवातीन की आगाही के लिए खुराक, सफाई और सेहत के हवाले से खुसूसी चार्ट, पोस्टर्स और मालूमाती वीडियोज़ मुरतब किए गए हैं। प्रोग्राम के तहत सहमाही नशोनुमा वज़ाइफ की बसहूलत बायोमेट्रिक अदायगियों के लिए तमाम नशोनुमा मराकज़ पर ATM मशीन ख़ास तौर पर नस्ब की जा रही हैं। सेहत बख्श ग़िज़ा हासिल करने के बाद ख़वातीन मरकज़ पर कायम ATM मशीन से नशोनुमा वजीफ़े की रकम हासिल कर सकेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह कर चुके हैं और ज़िला खैबर में कायम नशोनुमा मरकज़ का इस वक्त वज़ीर आज़म दौरा कर रहे हैं, जहाँ मुआविन खुसूसी सानिया नश्तर की जानिब से वज़ीर आज़म को बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम के हवाले से अपडेट किया जा रहा है, ब्रीफिंग दी जा रही है। मुल्क भर में एहसास नशोनुमा प्रोग्राम के तहत 9 अज़ला में 33 नशोनुमा मराकज़ कायम कर दिए जाएंगे। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में पहली बार स्टंटिंग की रोकथाम का हुकूमती प्रोग्राम, जहां 40% बच्चे पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं और यही वजह बनती है स्टंटिंग की। और इससे निमटने के लिए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की जानिब से एहसास नशोनुमा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। स्टंटिंग वो मर्ज जिसमें बच्चे अपने कुदरती कद और ज़हनी सलाहियत से महरूम रह जाते हैं और 40% पाकिस्तान में बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं। पाकिस्तान ख़ित्ते में दूसरा वो मुल्क है जो स्टंटिंग का शिकार है। पहले मरहले में आपको बताएं कि तकरीबन 9 अज़ला हैं जहाँ 33 हसास नशोनुमा मराकज़ का इजरा किया गया है। मुस्तहिक़ हमला ख़वातीन और उनके 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सेहत बख्श ग़िज़ा की फराहमी, बच्चों के लिए 1500 रुपये और बच्चियों के लिए 2000 रुपये मुख्तस की जाएंगे, जो कि सहमाही नशोनुमा वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाएगा। अहम डेवलपमेंट आपको बताएं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पहली मरतबा एहसास नशोनुमा प्रोग्राम का आगाज़ किया जा रहा है, जो कि मुल्क भर में हामला ख़वातीन और ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों के हवाले से प्रोग्राम मुरतब किया गया है। आपको बताएं कि तकरीबन 40% बच्चे पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते, स्टंटिंग का शिकार बन जाते हैं, जिनमें ज़हनी सलाहियतों में कमी वाक़ होती है। बच्चे कुदरती कद से महरूम रह जाते हैं और इससे निमटने के लिए पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर एहसास नशोनुमा प्रोग्राम शुरू किया गया है। आपको ये भी बता दें कि 40% बच्चे पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाते हैं। स्टंटिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से पहला प्रोग्राम शुरू किया गया है और ख़ित्ते में पाकिस्तान वो दूसरा मुल्क है जो कि स्टंटिंग का शिकार है। स्टंटिंग की बीमारी की शरह के लिहाज से पाकिस्तान ख़ित्ते में दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत और दीगर वजूहात की बिना पर स्टंटिंग का शिकार होते हैं। स्टंटिंग के मर्ज़ में मुब्तला अफराद या बच्चे अपने कुदरती ज़हनी सलाहियत से महरूम हो जाते हैं। प्रोग्राम की तफसीलात के हवाले से आपको अपडेट करें कि 3 साला नशोनुमा प्रोग्राम का बजट तकरीबन 8.52 अरब रुपये रखा गया है। ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर हुकूमत की जानिब से फंडेड है। इस प्रोग्राम के तहत माओ और बीमारी का शिकार बच्चों को सेहत बख्श ग़िज़ा की फराहमी के साथ सहमाही नशोनुमा का वजीफ़ा दिया जाएगा। ये प्रोग्राम जो शुरू किया जा रहा है, इस प्रोग्राम में तकरीबन बच्चों के लिए 2000 रुपये सहमाही वजीफ़ा मुकर्रर किया गया है। बच्चों के लिए 1500 रुपये सहमाही वजीफ़ा दिया जाएगा। पहले मरहले में नशोनुमा प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में 9 अज़ला में 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जिनमें ज़िला खैबर, अपरदीर, बाग, गज़र, हुंजा, खारमिंग, खारान, बदीन और राजनपुर शामिल हैं। नज़ला की निशानदेही उनके हाई स्टंटिंग रेट की बुनियाद पर की गई। आपको बताएं कि अगस्त के आखिर तक पहले मरहले के तमाम 33 नशोनुमा मराकज़ कायम कर दिए जाएंगे। 2 साल से कम उम्र के बच्चों, हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में ग़िज़ाई कमी के बायस स्टंटिंग से बचाव के लिए एहसास नशोनुमा प्रोग्राम शुरू किया गया। ये प्रोग्राम 1.5 साल की जामी मनसूबा साजी, तकनीकी मुशावरत और पब्लिक प्राइवेट इश्तराक का नतीजा है। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम एहसास को आलमी दायरा खुराक का ताउन हासिल है। पहले मरहले में एहसास नशोनुमा प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के 9 अज़ला में मजमूई तौर पर 33 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। पहले मरहले में 9 अज़ला में खैबर, अपरदीर, बाग, गज़र, हुंजा, खारमिंग, खारान, बदीन और राजनपुर शामिल हैं। अगस्त के आखिर तक पहले मरहले के तमाम 33 नशोनुमा मराकज़ कायम कर दिए जाएंगे।
सूबे पंजाब में ज़िला राजनपुर में 4 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जबकि ज़िला खैबर पख्तूनख्वा के अजला परदीन में 6, खैबर में 3 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा चुके। सूबा सिंध में ज़िला बदीन में 6 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जाएंगे। सूबा बलोचिस्तान में ज़िला खारान के 3 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में ज़िला बाग में 3 नशोनुमा मराकज़ कायम होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 8 नशोनुमा मराकज़ कायम किए जाएंगे। हर एहसास नशोनुमा मरकज़ पर एहसास के सारिफीन, खातीन और उनके बच्चों को बहुत सी सहूलियात हासिल होंगी। नशोनुमा सारिफीन की सेहत का रिकॉर्ड रखने के लिए नशोनुमा ऐप तैयार की गई है। नशोनुमा सारिफीन की रहनुमाई के लिए खुसूसी रहनुमा किताबचा मुरतब कर दिया गया। हर नशोनुमा मरकज़ पर एहसास मुस्तहकीन खातीन की सहूलत के लिए अलहदा रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर मुतय्यन अमला नशोनुमा ऐप में हामला और दूध पिलाने वाली खातीन और उनके नौज़ायदा बच्चों का इंदराज करेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद अमला खातीन उनके 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्टंटिंग से मुंसलिक कद, वजन, सेहत का तफसीली मुआयना होगा। मुतासरा बच्चों और खातीन के हिफाजती टीकेजात लगाने का इंतजाम ये एहसास नशोनुमा मराकज़ में ही किया गया है। एहसास नशोनुमा सारिफीन की खातीन के आगाही सेशन में शमूलियत को लाजमी करार दे दिया गया। आगाही नशिस्तों का इलाकाई ज़बानों में खुसूसी इंतजाम किया गया है, जबकि नशोनुमा सारिफ खातीन की आगाही के लिए खुराक, सफाई, सेहत के हवाले से खुसूसी चार्ट, पोस्टर्स और मालूमाती वीडियोज़ मुरतब किए गए। प्रोग्राम के तहत सहमाही नशोनुमा वज़ाइफ की बसहूलत बायोमेट्रिक अदायगियों के लिए तमाम नशोनुमा मराकज़ पर ATM मशीनें ख़ास तौर पर नस्ब की जाएंगी। सेहतबख्श ग़िज़ा से हासिल करने के लिए खातीन मरकज़ पर कायम ATM मशीन से नशोनुमा पर वजीफ़े की रकम हासिल की जा सकेगी। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की जानिब से आज जब ज़िला खैबर पहुँचे तो उनकी जानिब से शजरकारी मुहिम के तहत पौधा लगाया गया। उसके बाद पाकिस्तान को पोलियो फ्री करने के लिए पोलियो से बचाव के क़तरे बच्ची को पिलाए गए। और इस वक्त आपसे देख रहे हैं मनाजिर कुछ देर पहले के जब वज़ीर आज़म को एहसास नशोनुमा प्रोग्राम के हवाले से सानी नश्तर की जानिब से बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है। ये प्रोग्राम कहाँ शुरू किया जा रहा है, कैसे शुरू किया जा रहा है, इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, वज़ीर आज़म को बाकायदा तौर पर इस बारे में ब्रीफ दिया गया है। वज़ीर आज़म को इस प्रोग्राम के बारे में ज़िला खैबर में ब्रीफिंग दी गई है। मुल्क भर में पहले मरहले में 9 अज़ला में 33 नशोनुमा सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं।